नमस्कार छात्रों, आप सभी का आज के तासिका में स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे राजेंद्र लाल हांडा द्वारा लिखित बिल्ली का बिलंगुड़ा इस हास्य कहानी का। हास्य कहानी किसे कहा जाता है? जीवन की किसी घटना का रोचक वर्णन जहां पर होता है या जहां पर इस प्रकार रोचक पूर्ण कहानी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उसे ही यहाँ पर हम कहेंगे हास्य कहानी। तो चलिए हल्के फुल्के विनोद के साथ, हंसी के अंदाज के साथ आनंद उठाते हैं बिल्ली का बिलंगुड़ा इस हल्के फुल्के हास्य कहानी के साथ। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि गलतफहमी के कारण उत्पन्न हुई विशिष्ट स्थितियों की अलग अलग बातों का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया हुआ है। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, यानी कि आजकल इस परिस्थिति के कारण ये जो पुरानी विचारधारा है ये एकदम घपले में पड़ गई है। घपले में यानी कि संकट में, यानी कि यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि आजकल बिल्ली पालना कोई नई बात नहीं है। इस प्रकार आजकल इस बात का कोई भी यहाँ पर विचार नहीं करता कि बिल्ली पालना अशुभ है, यानी ये बातें अब परंपरा के अनुसार पीछे पड़ चुकी है। इस प्रकार लेखक के घर में क्या हुआ था कि लेखक के घर में यहाँ पर चूहे हुए थे और चूहों को भगाने का बहुतेरे प्रयत्न किए गए थे। बहुतेरे प्रयत्न यानी कि अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रयास किए गए थे और इन प्रयासों में से कुछ प्रयास इस प्रकार भी थे। आटे और अनाज के लिए ढोल बनवाए गए थे। आटा और अनाज, आटा आप सब जानते हैं, आटे का मतलब जिससे हम रोटियां बनाते हैं। अनाज, अनाज हम पीस कर उससे आटा बनता है। तो इसे रखने के लिए लोहे के ढोल यानी लोहे के बड़े बड़े डब्बे भी बनवाए गए थे ताकि ये जो चूहे हैं ये चूहे इसके अंदर ना जा सके। लेकिन यह सारे के सारे उपाय कुछ दिनों तक ही कारगर रहे। कारगर मतलब असरदार। और इस प्रकार चूहे इन ढोलों में भी यानी इन लोहे के ढोलों में भी ये घुसने लगे और इस प्रकार यहाँ पर क्या हुआ कि इस प्रकार सारे के सारे उपायों का यहाँ पर असर एक भी न चल पाया। इस प्रकार लेखक के घर में अब इस बात पर परामर्श उनके मित्रों ने दिया। परामर्श यानी सलाह। इस प्रकार का परामर्श, इस प्रकार की सलाह लेखक के मित्रों ने दी कि आखिर एक बिल्ली क्यों ना पाली जाए चूहों को भगाने के लिए। और इस प्रकार सारे लोगों ने इस पर आपत्ति दी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। चुनांचे का मतलब इसलिए एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। यानी सारे के सारे लोग जब बिल्ली आ गई तब वहां उसके आगे पीछे खातिरदारी करने लगे, उसके आगे पीछे करने लगे। बच्चे जो थे वो बच्चे क्या करते थे, कभी कभी उसे दूध पिलाते, कभी कभी उसे रोटी देते थे। और इस बिल्ली ने भी क्या किया कि अपना चूहों को साफ करने का काम शुरू कर दिया और देखते ही देखते क्या हुआ, घर से सारे के सारे चूहे जो है वो गायब हो गए। घर के सारे सदस्य बड़े खुश क्योंकि चूहों का यहाँ पर सफाया हो चुका था और बिल्ली का ज्यादा कुछ खर्च भी नहीं था क्योंकि लोगों के खाने के थाली में से जो भी जूठन बचता था उन जूठन खाकर ये बिल्ली क्या करती थी, अपना पेट भर लेती थी। और इस प्रकार क्या हुआ कि इसका कोई अलग से खर्च लेखक को नहीं करना पड़ रहा था। 2 महीने बाद ऐसा समय आया कि चूहों की बात तो सारे के सारे भूल गए, लेकिन लोग यहाँ पर तंग हुए बिल्ली के कारण। और इस प्रकार बिल्ली से तंग आने के कारण यहाँ पर जो लेखक थे और उनके घर वाले थे वो अब परेशान होने लगे क्योंकि ये जो बिल्ली थी ये ना खाने में कम थी और ना तंग करने में कम थी। इस प्रकार लेखक के घर वालों का व्यवहार अब इस बिल्ली के साथ यानी इन बिल्ली के बच्चे के साथ यानी बिलंगुड़े के साथ अब बदल गया। बिल्ली भी कुछ कम समझदार नहीं है, हम सब जानते हैं। जो शेर के काबू में ना आए वो मनुष्य के काबू में कैसे आ सकती है। इस प्रकार यहाँ पर ये जो बिल्ली है उसने भी अपना रवैया बदल दिया। रवैया यानी तरीका बदल दिया। अब वो घर वालों के आगे पीछे करने के बजाय रसोई के पास जाकर, रसोई के अंदर कोने में जाकर दुबक कर बैठ जाती थी और जब भी मौका मिलता तब मजे से खाना खाती थी और जी चाहे वो खाना खाती थी। इस प्रकार ये बिल्ली ने अपना दिनक्रम शुरू किया और देखते ही देखते यह बिल्ली घर से दूध और दही सब कुछ खत्म करने लगी और इस प्रकार सारे के सारे पदार्थ यहाँ पर बिल्ली मजे से खाने लगी।
अब चिंता थी बिल्ली से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। लेखक का एक नौकर है अमरू, जो अमरू यहाँ पर अत्यंत होशियार है। उसने क्या किया कि बिल्ली से पीछा छुड़ाने के लिए उसने एक इंतजाम किया। उसने क्या किया, एक बोरी लाई, बोरी यानी कि जिसमें धान रखा जाता है, उस बोरी के अंदर उसने 2 रोटियां रख दी। जैसे ही रोटियां रख दी वैसे ही बिल्ली ने जब ये देखा तो बिल्ली झट से रोटियों पर झपट पड़ी और अमरू ने क्या किया, इस बोरी का मुंह यानी सिर रस्सी से बांध दिया। अब लेखक ने कहा कि रात काफी हो चुकी है, इसीलिए तुम इस बोरी और इस बिलंगुड़े को यानी कि बिल्ली के बच्चे को छोड़ने के लिए कल सुबह निकल जाना। कल सुबह क्या हुआ कि कल सुबह दूसरे दिन सुबह यहाँ पर सारे लोगों का नाश्ता चाय बनाते बनाते काफी देर हो गई और काफी देर होने के बाद भी ये जो अमरू था वो सीधा यहाँ पर बिल्ली को कहीं दूर छोड़ने के लिए यहाँ पर घर से निकल अमरू बोरी लेकर चला गया और उस समय लेखक सीधा अपनी हजामत और स्नान आदि में व्यस्त होने के लिए अंदर चला गया। कुछ देर के बाद लेखक को यहाँ पर आवाज सुनाई देने लगी और लेखक जब बाहर आया तब उसने सुना कि कोई आवाज दे रहा था कि आपका नौकर पकड़ लिया है, अगर आपको उसे छुड़ाना है तो छप्पर वाले कुएं पर चलिए। ये छप्पर वाला कुआं क्या है, ये दिल्ली का कोई एक एरिया का नाम है, उसे ही छप्पर वाला कुआं कहा गया है। इस प्रकार यहाँ पर लेखक सोचने लगा कि शायद किसी साइकिल वाले के साथ अमरू टकरा गया होगा और उसका ही कुछ नुकसान हुआ होगा, इसीलिए वो इस बारे में लेखक सोचने लगे कुछ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन और भी बातें लेखक के मन में आने लगी कि इस प्रकार यहाँ पर ऐसी बात होना कोई नई बात नहीं थी और भीड़ इकट्ठा होना दिल्ली में तो और भी कोई नई बात नहीं है, बिना बात के ही लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर कुछ शायद ऐसी घटना हुई होगी, ऐसा सोचता हुआ लेखक उसी ओर जा ही रहा था कि उतने में अमरू और उसके साथ 2 लोग वहां पर आ गए और अमरू के बजाय बाकी के लोगों ने उन्हें सारा मामला समझा दिया। बात कुछ इस प्रकार हुई थी कि जब बोरी लटकाए बिल्ली बाहर छोड़ने जा रहा था ये अमरू, उस समय क्या हुआ था कि कुछ लोगों को शक हुआ था कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे जाने लगे और उन्हें विश्वास हो रहा था कि बोरी अंदर से हिल रही है, इस प्रकार कोई बच्चा यहाँ अंदर से पैर झाड़ रहा है, ऐसा उन लोगों को लग रहा था। अमरू स्वभाव जो अत्यंत अल्पभाषी था, अल्पभाषी यानी कि कम बोलने वाला और कुछ मस्खरा था, कुछ मस्खरा यानी कि मस्तीखोर उसका स्वभाव था, इसीलिए वो चुप रहा और देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए और उनमें से एक चिल्लाकर बोलने लगा, घेर लो इस आदमी को। और इस प्रकार इन लोगों ने इसे घेर लिया और उनमें से कुछ कहने लगे कि ये बदमाश उसी गिरोह यानी समूह में से है जो बच्चे पकड़ने का काम करते हैं। उस समय क्या हुआ था कि उनमें से एक जो आदमी है वो लपक कर यानी झट से कहाँ चला गया, पास वाले थाने में चला गया। थाना यानी कि पुलिस स्टेशन में चला गया और जहां से उसने एक थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया और इस प्रकार थानेदार यानी पुलिस अफसर को बुला लाया और इस प्रकार एक जो व्यक्ति था वहां उन भीड़ में वो क्या करने लगा, अपनी कुर्ते की बाहें चढ़ाते हुए बोलने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको यहाँ से चुपचाप ले जाए, क्योंकि इस प्रकार हम इसे नहीं जाने देंगे, हम पहले इसकी मरम्मत करेंगे, यानी पहले हम इस आदमी को जी भर के मारेंगे। और इस प्रकार सारे लोग हाँ में हाँ भरने लगे और इस प्रकार यहाँ पर घटना को एक अलग रूप यहाँ पर प्राप्त हुआ, क्योंकि उस समय ऐसी घटना हुई थी कि वहां से बच्चे चुराए जाने लगे थे और देवनगर से भी कई बच्चे उठाए जा चुके थे, इसीलिए लोगों को शक था कि ये उन्हीं बच्चा उठाने वाले गिरोह में से शायद कोई एक आदमी है। इस प्रकार लोग यहाँ पर काफी चिड़े हुए थे और लोगों ने कहा कि हम इसकी पिटाई तो जरूर करेंगे। इस प्रकार सारे लोग हाँ में हाँ भरने लगे। उन दिनों यहाँ पर दिल्ली में सनसनी फैली हुई थी कि नगर के सारे घरों में से बच्चे उठाए जाने की खबरें आ रही थी और इस प्रकार सारे लोग इस घटना से डरे हुए थे और कोई भी अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए नहीं छोड़ रहा था। इस कारण वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी नहीं थी, यानी कि घबराहट, सनसनी यानी कि घबराहट की कमी नहीं थी। इस प्रकार यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही थानेदार और पुलिस वहां आ पहुंचे, अब तक तो अमरू पर भीड़ शायद वो नहीं आते तो टूट पड़ती थी, लेकिन थानेदार और अमरू आते ही वहां पर भीड़ कुछ शांत हो गई और इस प्रकार यहाँ पर क्या हुआ कि थानेदार ने सीधे ही उसकी कलाई अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा कि ये बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और जल्दी बता, वरना क्या होगा तू तो
जानता ही है। इस प्रकार यहाँ पर जो मितभाषी यानी अल्पभाषी कम बोलने वाला अमरू था वो बोल पड़ा कि नहीं, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, ना ही मैं बदमाश हूं, मैं तो एक भले घर का नौकर हूं और रोटी चौका करता हूं। इस प्रकार मैं काम करने वाला एक नौकर हूं। और इस प्रकार जो आदमी थानेदार को वहां से बुलाकर लाया था वो क्रोध में आकर बोला कि क्या बकते हो दारोगा जी, ये ऐसा नहीं मानेगा। दारोगा मानो कि पुलिस अफसर, ये ऐसा नहीं मानेगा। 2-4 बेत रसीद कीजिए, यानी आप इसे कुछ 2-4 बेत, यानी कि उनके हाथ में जो लकड़ी थी उससे आप इस पर कुछ मार लगाइए ताकि ये कुछ बोल सके। इस प्रकार यहाँ पर दारोगा जी ने क्या कहा कि इस प्रकार दारोगा जी की यह हरकत देखकर अमरू यहाँ पर नम्रतापूर्वक झुकार बोला, सरकार आप जितना चाहे उतना मुझे पीट ले, लेकिन पहले देख तो ले इस बोरी में क्या है। और इस प्रकार यहाँ पर क्या हुआ कि सारे लोग यहाँ पर थानेदार ने कहा कि हम इसे ले जाते हैं थाने में और देखते हैं कि इसकी बोरी में क्या है, लेकिन लोग चिल्ला उठे। लोगों को लगा शायद थाने में जाकर मामला रफा दफा हो जाएगा, इसीलिए लोग कहने लगे नहीं, यहाँ पर ही ये बोरी खुलेगी। और इस प्रकार यहाँ पर अमरू ने बोरी खोली। जैसे ही बोरी का मुंह खोला गया वैसे ही यहाँ पर बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांग मारते हुए वहां से निकल गया। और इस प्रकार सारे के सारे लोग देखते रह गए, थानेदार भी देखते रह गया और समझ ही नहीं पाया कि क्या करूं और क्या ना करूं। इस प्रकार यहाँ पर थानेदार की हालत अत्यंत खराब हो चुकी थी। और इस प्रकार यहाँ पर क्या हुआ कि इस प्रकार थानेदार की हालत वह संभाल नहीं पाया और वह खड़े एक तांगे वाले की पीठ पर बेत यानी लकड़े मारते हुए उसने कहा कि तांगा रास्ते में खड़ा करना सही नहीं है, देखता नहीं है, समझता नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर अपनी झेप मिटाने का अयशस्वी प्रयत्न करते हुए दारोगा जी वहां से चले गए और अमरू भी हंसता हंसता हुआ वापस चला गया। इस प्रकार हमने कहानी में देखा कि गलतफहमी के शिकार किस प्रकार लोग और थानेदार खुद हो चुका। और इस प्रकार हम जीवन में भी अनेक प्रकार की गलतफहमियों के शिकार हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो हास्य कहानी थी वो यहाँ पर खत्म होती है। नमस्कार छात्रों, आप सभी का आज के तासिका में स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे राजेंद्र लाल हांडा द्वारा लिखित बिल्ली का बिलंगुड़ा इस हास्य कहानी की